एपिसोड की शुरुआत में हम एक सुनसान सी जगह दिखाई जाती है जिसमें से कुछ मॉन्स्टर निकलकर काराकोरा टाउन में आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं और वो बोलती है मैं अपने पास स्पिरिट को सेंस कर पा रही हूँ। फिर अगले सीन में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इचिगो कुरोसाकी। इचिगो यहाँ पर कुछ बुली लड़कों को पीट रहा होता है और वो उनको पूछता है ये फ्लावर पोट नीचे कैसे गिरा है और तुम्हें पता है ना ये क्या है। इस पर उनमें से एक बुली लड़का बोलता है हाँ हमें ये पता है क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक लड़की मर गई थी तो उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर फ्लावर पोट रखा था। तभी इचिगो उन लड़कों को मारना शुरू कर देता है और कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, पर तुम लोगों ने इस फ्लावर पोट को गिरा दिया तो बेहतर होगा कि तुम लोग पोल के पास जाकर माफी मांगो, वरना मैं भी कुछ दिनों में तुम्हारे लिए ऐसे फ्लावर चढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये सुनकर उन लड़कों की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उस लड़की की स्पिरिट इचिगो को थैंक यू बोलती है। इस पर इचिगो कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ये बोलकर इचिगो अपने घर की तरफ चला जाता है। पर तभी हम लोग देखते हैं इचिगो जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है उसके डैड उसे जोरदार किक मारते हैं और वो कहते हैं तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। जिस पर इचिगो बोलता है डैड ये कोई तरीका है अपने बेटे को ग्रीटिंग करने का। उसके बाद इचिगो और उसके डैड आपस में लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पर ये सब इचिगो की दोनों सिस्टर भी देख रही होती है। तभी इचिगो की छोटी सिस्टर यूजू बोलती है तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो और जल्दी से आके अपना डिनर कर लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक नया गोस्ट इचिगो के सामने आ जाता है। ये देखकर इचिगो की दूसरी सिस्टर कारिन बोलती है लगता है तुमने नया दोस्त बना लिया इचिगो। जिस पर यूजू कहती है कारिन ये कितनी अमेजिंग बात है कि तुम और इचिगो गोस्ट को देख सकते हो। तब कारिन बोलती है मुझे इसमें कोई खास बात नहीं लगती है। उसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर इचिगो अपने स्कूल जा रहा होता है और तभी इचिगो को एक आवाज सुनाई देती है। इचिगो उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पे चला जाता है और वहाँ वो देखता है कि लास्ट नाइट वाली स्पिरिट किसी मॉन्स्टर से बच के भाग रही है। इचिगो भी स्पिरिट के साथ भागने लगता है। तब इचिगो देखता है उसके सामने काले रंग की तितली आ जाती है और वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होकर उस मॉन्स्टर के दो हिस्से कर देती है। उसके बाद वो वहाँ से डिसअपीयर होती है। यहाँ पर इचिगो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके बाद हम लोग अगले ही सीन में इचिगो को उसके रूम में देखते हैं। वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि वो लड़की कौन थी, पर तभी इचिगो देखता है वो लड़की विंडो से उसके रूम में आ जाती है। इचिगो से पूछता है अबे तुम हो कौन, पर वो लड़की उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। इचिगो इरिटेट होकर उसे जोरदार लात मारता है जिससे वो लड़की चौंक जाती है और वो कहती है तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि मुझे देखना नॉर्मल ह्यूमन की बस की बात नहीं है। इस पर इचिगो बोलता है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि मेरी लात तुम पे टच हुई है। तभी वो लड़की बोलती है तुम तो वही लड़के हो ना जैसे मैंने टाउन में देखा था, और कितनी अजीब बात है तुम नॉर्मल ह्यूमन जैसे तो दिखते हो पर लगता है तुम डिफेक्टिव पीस हो। इस पर इचिगो गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ डिफेक्टिव क्या होता है, और ये बोलकर वो फिर से उस लड़की पर किक मारने लगता है। पर इस बार वो लड़की उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेती है। फिर इचिगो उससे पूछता है तुम हो कौन। इस पर वो लड़की जवाब देती है मैं एक सोल रीपर हूँ और मैं सोल सोसाइटी से यहाँ पर एक मिशन पर आई हूँ ताकि मैं सभी मॉन्स्टर को मार सकूं। उसके बाद इचिगो से बोलता है मुझे तुम्हारी इस बकवास स्टोरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। फिर वो लड़की कहती है तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं है जबकि तुम गोस्ट को देख सकते हो। इचिगो बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ पर मुझे तुम्हारी सोल सोसाइटी वाली बात पे यकीन नहीं है। उसके साथ ही वो कहता है बच्ची जाओ कहीं और जाकर अपना सोल रिपर वाला गेम खेलो। तभी वो लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बच्चा बोलने की। ये कहकर वो इचिगो पर अपने बाकुडो नंबर 1 से अटैक कर देती है जिससे इचिगो की बॉडी पैरालाइज हो गई थी। फिर इचिगो से कहता है तुमने क्या किया मेरे साथ। वो लड़की बोलती है अब तुम हिल नहीं सकते हो क्योंकि मैंने तुम पर हाई लेवल का स्पेल यूज किया है, और साथ में वो ये भी बोलती है तुम मुझे बच्चा बोल रहे हो जबकि मेरी उम्र तुमसे कई गुना ज्यादा है। तभी हम लोग देखते हैं वो लड़की एक गोस्ट को अपनी तलवार से सोल सोसाइटी भेज देती है। ये देखकर इचिगो कंफ्यूज होता है और वो उससे पूछता है उस गोस्ट के साथ क्या हुआ। वो लड़की जवाब देती है मैंने सोल को सोल सोसाइटी भेज दिया है, वहाँ पर सिर्फ अच्छी सोल्स जाती हैं और यही हम सोल रीपर का काम है। फिर वो ड्राइंग करके इचिगो को समझाने लगती है जो अच्छी सोल्स होती है उनको होल्स कहा जाता है और जो बुरी सोल्स होती है उनको होलो कहा जाता है। पर तभी इचिगो को होलो का साउंड सुनाई देता है और वो उस लड़की को कहता है क्या तुम्हें भी होलो की आवाज सुनाई दी। इस पर वो लड़की बोलती है काफी टाइम से मैं होलो की आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। तभी वो होलो इचिगो के घर पे आ जाता है। फिर इचिगो की सिस्टर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर सोल रीपर उसकी मदद के लिए जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर इचिगो की छोटी बहन
यूजू बुरी हालत में आती है और वो इचिगो को कहती है कारिन की हेल्प करो इचिगो। ये बोलकर यूजू बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो सोल रीपर नीचे जाती है और वो कारिन की मदद के लिए जा ही रही होती है, पर तभी वहाँ पर इचिगो आ जाता है। ये देखकर सोल रीपर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो सोचती है ये मेरे स्पेल के अंडर होते हुए भी मूव कैसे कर पा रहा है। पर तभी इचिगो उसके स्पेल को ब्रेक कर देता है और अपनी बहन की मदद के लिए आगे जाता है। तभी वो मॉन्स्टर इचिगो को जोरदार मुक्का मारता है जिससे इचिगो दूर जाके गिरता है और वो मॉन्स्टर कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी वहाँ पर सोल रीपर आकर उस मॉन्स्टर के हाथ पर अटैक कर देती है जिससे वो इचिगो की बहन को छोड़ देता है। उसके बाद वो सोल रीपर इचिगो को बोलती है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो होलो तुम्हारी बहन की सोल के पीछे नहीं है। इनफैक्ट आफ्टरनून में भी वो उस गोस्ट के पीछे नहीं था, वो होलो तो असल में तुम्हारे पीछे है क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसलिए वो तुम्हारी सोल को कंज्यूम करके ताकतवर बनना चाहता है। ये सुनकर इचिगो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो होलो भी वहाँ आ जाता है। फिर इचिगो होलो के सामने चला जाता है और वो होलो को बोलता है अगर तुम्हें फाइट करनी है तो 1-on-1 करते हैं। उसके बाद वो होलो इचिगो पर अटैक करता है। तभी वो सोल रीपर बीच में आ जाती है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। तब इचिगो से बोलता है तुम बीच में क्यों आई। इस पर वो सोल रीपर कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम उसे अपनी सोल दे दोगे तो क्या वो सब कुछ छोड़ देगा। और इसके साथ वो इचिगो को बोलती है क्या तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो। इस पर इचिगो बोलता है हाँ मैं बचाना चाहता हूँ। उसके बाद वो सोल रीपर कहती है मैं अपनी सोल रीपर की पावर तुम्हें ट्रांसफर करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके बाद इचिगो बोलता है मुझे अपनी पावर दो सोल रीपर। इस पर वो सोल रीपर बोलती है मेरा नाम सोल रीपर नहीं है, मेरा नाम तो रूकिया कुचकी है। तभी इचिगो उसकी तलवार को अपने अंदर डाल लेता है और बोलता है मेरा नाम है इचिगो कुरोसाकी। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर पैदा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इचिगो सोल रीपर बन जाता है और वो पलक झपकते उस होलो का एक हाथ काट देता है। उसे देखकर रूकिया बोलती है मैंने तो इसे अपनी हाफ पावर ही दी थी, पर इसकी पावर तो किसी नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना ज्यादा है और मैंने कभी किसी सोल रीपर की जान पाकटो इतनी बड़ी नहीं देखी है। तभी इचिगो उस होलो को बोलता है तुम्हें मेरी फैमिली को हर्ट करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर इचिगो उस होलो को खत्म कर देता है। उसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर इचिगो के डैड उसे लात मार के उठाने का ट्राई करते हैं, पर तभी इचिगो अपने डैड को जमीन पर पटक देता है। फिर इचिगो बोलता है ऐसे कौन अपने बेटे को उठाता है, जिस पर उसका डैड कहता है तुम काफी तेज हो गए हो, लगता है मुझे तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर इचिगो को रात की बात याद आती है और वो कहता है कारिन और यूजू की इंजरीज कैसी हैं? इस पर उसके डैड कहते हैं तुम ये क्या बोल रहे हो और तुम कौन सी इंजरीज की बात कर रहे हो। फिर इचिगो नीचे जाकर अपने घर की हालत देखता है। तब उसके डैड कहते हैं ये कितनी कमाल की बात है, कल रात को ट्रक ने हमारे घर को टक्कर मार दी और हम सबको कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर यूजू कहती है उससे भी ज्यादा ये बात अजीब है, हम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर इचिगो अपने मन में कहता है इन लोगों की इंजरीज पूरी तरह से गायब हो चुकी है और इनको लगता है घर की ये कंडीशन ट्रक ने की है। मुझे लगता है ये सब उस सोल रिपर ने किया है। उसके बाद हम इचिगो के स्कूल का सीन देखते हैं जिधर उसका दोस्त कहता है इचिगो मैंने सुना है तुम्हारे घर को किसी ने टक्कर मार दी। जिस पर इचिगो कहता है हाँ तुमने सही सुना है। तभी इचिगो के पास एक लड़की आती है, उसे देखकर इचिगो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो लड़की रूकिया होती है। फिर वो दोनों क्लासरूम से बाहर जाकर बात करते हैं जिधर इचिगो कहता है तुम्हारी मेरी क्लास में आने की हिम्मत कैसे हुई। जिस पर रूकिया बोलती है तुम कितने डरावने लग रहे हो, क्या तुम मुझे हर्ट करने वाले हो। तब इचिगो बोलता है तुम अपना ही अच्छा बनने का नाटक बंद करो क्योंकि तुम पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर रूकिया बोलती है मुझे तो सही लग रहा है क्योंकि मैंने रात भर इसकी प्रैक्टिस की है। जिस पर इचिगो कहता है तुम वैसे यहाँ क्या कर रही हो और तुम अपनी सोल सोसाइटी में वापस क्यों नहीं गई। उसके बाद रूकिया कहती है मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वहाँ सिर्फ सोल रिपर जा सकते हैं। इस पर इचिगो कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। फिर रूकिया कहती है मैंने लास्ट नाइट को अपनी पूरी शक्ति गवा दी, मुझे लगता है मेरी सोल रिपर की पावर तुम्हारे अंदर चली गई है। ये सुनकर इचिगो बोलता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तब रूकिया कहती है मैं तुम्हारी वजह से इस गीगाई फॉर्म में फंस गई हूँ। जिस पर इचिगो बोलता है तुम्हारा गीगाई से क्या मतलब है। फिर रूकिया जवाब देती है गीगाई मतलब टेम्परेरी बॉडी होता है जिसका यूज हम इमरजेंसी के वक्त करते हैं जब तक हमारी पावर वापस नहीं आ जाती है। उसके बाद इचिगो बोलता है अब मैं समझा, तभी तुम्हें बाकी लोग देख पा रहे हैं। तब रूकिया बोलती है हाँ, और जब तक मेरी पावर वापस नहीं आ जाती है तब तक तुम्हें मेरी सोल रिपर की ड्यूटी करनी होगी। ये सुनकर इचिगो कंफ्यूज होता है और वो कहता है मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मेरी मॉन्स्टर से फाइट करने की ड्यूटी सिर्फ एक टाइम की डील थी। जिस पर रूकिया बोलती है तुम मना क्यों कर रहे हो, तुमने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तब इचिगो कहता है
मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि मेरी फैमिली खतरे में थी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर रुकिया कहती है अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये कहकर वो ग्लव्स को पहनती है और वो उसकी मदद से इचिको की बॉडी से उसकी सोल निकाल लेती है। ये देखकर इचिको शॉक्ड होता है और वो बोलता है तुमने मेरी बॉडी के साथ ये क्या किया? तब रुकिया कहती है मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो उसे एक पार्क में ले जाती है जिधर एक होलो एक बच्चे की सोल के पीछे पड़ा होता है। ये देखकर इचिको उसकी हेल्प करने जाने लगता है। तभी रुकिया बोलती है तुम उस बच्चे की हेल्प करने क्यों जा रहे हो? वो तो एक स्ट्रेंजर है ना। जिस पर इचिको बोलता है तो क्या हुआ, मैं उसे ऐसे खत्म होते हुए नहीं देख सकता हूँ। फिर रुकिया कहती है पागल मत बनो, एक सोल रिपर के लिए इस वर्ल्ड की सारी स्पिरिट एक जैसी हैं। किसी स्पिरिट की हेल्प करना ये ऐसे काम नहीं करता है। अगर तुमने उस बच्चे की हेल्प की तो तुम्हें सारी स्पिरिट की हेल्प करनी पड़ेगी। तब इचिको उस होलो को खत्म कर देता है। फिर रुकिया बोलती है मुझे लगता है तुमने अपना डिसीजन बना लिया है। जिस पर इचिको बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इस बच्चे को इसलिए बचाया क्योंकि मैं उसे बचाना चाहता था, जैसे तुमने मुझे लास्ट नाइट को बचाया था अपनी जान को खतरे में डालकर। क्या उस टाइम तुमने अपनी सोल रिपर की ड्यूटी के अकॉर्डिंग एक्ट किया था? नहीं ना, क्योंकि जब कोई खतरे में होता है तो हम उसकी हेल्प करने से पहले सोचते नहीं है। तभी अचानक से होलो इचिको के पीछे आ जाता है। तभी इचिको अपनी जान पाक्टो से उसका गेम बजा देता है। फिर इचिको उस बच्चे के पास जाता है और उसे सोल सोसाइटी भेज देता है। ये देखकर रुकिया हैरान होती है। उसके बाद इचिको वहां से चला जाता है। तभी सीन एक सोल की तरफ चेंज होता है जो ओरेहिमे को देख रहा होता है। उसके बाद वहां कुछ होलो आते हैं और उसे पकड़कर अपने वर्ल्ड में ले जाते हैं। फिर वो उस आदमी को खा लेते हैं। इसके साथ ही वो स्पिरिट एक होलो में कन्वर्ट हो जाता है। तभी सीन इचिगो और रुकिया की तरफ चेंज होता है जिधर वो देखते हैं एक कार ओरेहिमे को टक्कर मारकर चली जाती है। फिर इचिगो उसके पास जाकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो ओरेहिमे? क्या अभी तुम्हें कार ने टक्कर मारी थी? जिस पर ओरेहिमे कहती है हाँ शायद, तुम फिक्र मत करो, मुझे बिल्कुल भी खरोच नहीं आई है। तभी रुकिया की नजर ओरेहिमे के पैर पर पड़ती है और वो कहती है तुम्हारे पैर पर ये निशान किधर से आया? तब ओरेहिमे बोलती है ये निशान तो मुझे तब पड़ा जब उस कार ने मुझे टक्कर मारी। ये बोलकर ओरेहिमे वहां से चली जाती है। उसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जिधर रुकिया इचिगो से पूछती है क्या वो लड़की तुम्हारी अच्छी दोस्त है? जिस पर इचिगो बोलता है नहीं, हम दोनों तो मुश्किल से बात करते हैं पर वो मेरे दोस्त की क्लोज फ्रेंड है। इसके साथ वो आगे बोलता है आज से 3 साल पहले एक दुर्घटना में उसका बड़ा भाई चल बसा था, सिर्फ वो इसकी फैमिली था। मुझे यकीन नहीं होता है ये वही लड़की है जिसे मैंने उस दिन रोते हुए देखा था। जिस पर रुकिया बोलती है तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी उस टाइम कैसी थी? तब इचिगो बोलता है अभी के मुकाबले वो कमजोर थी और मुझे तो गोस्ट कुछ टाइम पहले से दिखने शुरू हुए हैं। फिर रुकिया कहती है जैसे मैंने सोचा था। ये बोलकर रुकिया वहां से चली जाती है। तभी से इचिगो की रूम की तरफ चेंज होता है और उसे वहां अजीब सा साउंड सुनाई देता है। फिर हम देखते हैं ये साउंड रुकिया के होलो डिटेक्टर से आ रहा होता है। उसके बाद रुकिया अलमीरा से बाहर आती है। उसे देखकर इचिगो हैरान होता है और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब रुकिया कहती है मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी, अभी हमें ऑर्डर मिला है। ये बोलकर वो इचिगो की बॉडी से सोल रिपर को बाहर निकालती है। तभी हम देखते हैं एक होलो इचिगो के रूम में आ जाता है। फिर इचिगो उस पर अटैक करता है लेकिन वो होलो उसके अटैक को अपने टेल से ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद होलो इचिगो पर अटैक करता है पर इचिगो उसके हाथ पर वार करता है। फिर इचिगो उसको फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है। तभी होलो उसकी जान पाक्टो को पकड़ लेता है लेकिन इचिगो अपनी ताकत से उस होलो का आधा मास्क डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो होलो वहां से भाग जाता है। फिर इचिगो कहता है वो होलो तो ओरेहिमे का भाई है। ये सुनकर रुकिया शॉक्ड होती है। उसके बाद हम होलो को देखते हैं जो दर्द से तड़प रहा होता है पर तभी उसका मास्क रिपेयर हो जाता है। फिर सीन रुकिया और इचिगो की तरफ चेंज होता है जिधर रुकिया बोलती है तुम्हें होलो को खत्म करने के लिए उसके सर पर वार करना होगा और इस तरह से तुम्हें होलो की आइडेंटिटी का कभी पता नहीं चलेगा। जिस पर इचिगो बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो? फिर रुकिया बोलती है ओरेहिमे की भाई की सोल को कई होलो ने अपने कब्जे में कर लिया है। ये सुनकर इचिगो शॉक्ड होता है और वो कहता है कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता है। जिस पर रुकिया बोलती है वो बस सब एक मॉन्स्टर है तो अब तुम्हें उसे खत्म करना होगा। तभी सीन ओरेहिमे की तरफ चेंज होता है और उसका घर अचानक से हिलने लगता है। तभी वहाँ होलो की एंट्री होती है। एपिसोड की शुरुआत में इचिगो कहता है आखिर ओरेहिमे का भाई हमारे पीछे क्यों पड़ा है? जिस पर रुकिया बोलती है वो होलो सिर्फ तुम्हारे पीछे है क्योंकि लास्ट टाइम तुमने एक स्ट्रॉन्ग होलो को खत्म किया था जिस वजह से वो तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी को कंज्यूम करना चाहता है। तभी इचिगो रुकिया का कॉलर पकड़ के कहता है तुम ये चाहती हो ना मैं उसे खत्म कर दूं पर मैं ये कभी नहीं करूंगा। जिस पर रुकिया कहती है तुम्हें ये करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और अगर तुम उसे खत्म नहीं करोगे तो वो बार बार तुम्हारे पीछे आएगा।
जब तक कि वो तुम्हारी सोल को कंज्यूम नहीं कर लेता है। जरा रुको, सिर्फ तुम डेंजर में नहीं हो, ओरेहिमे भी डेंजर में है। तभी सीन ओरेहिमे के घर की तरफ चेंज होता है और वहाँ ओरेहिमे को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ इचिगो ओरेहिमे की तरफ जा रहा होता है। फिर वो रुकिया से पूछता है आखिर होलो अपने फैमिली मेंबर पर हमला क्यों करते हैं, जिस पर रुकिया बोलती है होलो वो सोल होती हैं जो सोल सोसाइटी नहीं पहुंच पाती हैं, जिस वजह से वो अपना हार्ट खो बैठती हैं। तभी ओरेहिमे के हाथ पर ब्लड गिरता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड होती है। तभी होलो का हाथ उसके शरीर के आर पार हो जाता है, जिस वजह से ओरेहिमे बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो होलो तात्सुकी को पीटने लगता है। फिर हम देखते हैं ओरेहिमे की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है, जिस वजह से वो उस होलो को देख पा रही होती है। उसके बाद ओरेहिमे तात्सुकी की हेल्प करती है, लेकिन तात्सुकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो ओरेहिमे यहाँ तक कि होलो को भी नहीं देख पा रही होती है। तभी ओरेहिमे बोलती है तात्सुकी ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे नहीं देख पा रही हो? तभी वो होलो बोलता है उससे बात करके कोई फायदा नहीं है ओरेहिमे, क्योंकि वो हमें ना देख और ना सुन सकती है। जिस पर ओरेहिमे कहती है पर ऐसा क्यों, और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तब वो होलो बोलता है मैं सो रहा हूँ ओरेहिमे, ये जान के मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम मुझे भूल गई हो। ये बोलकर वो ओरेहिमे पर अटैक करता है, लेकिन इचिगो बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर इचिगो अपनी जान पाकटों से उस होलो को दूर धकेल देता है और वो होलो पोर्टल के थ्रू गायब हो जाता है। तब ओरेहिमे बोलती है तुम्हारा शुक्रिया इचिगो, पर तुम यहाँ कैसे आए? जिस पर इचिगो बोलता है जरा रुको, तुम मुझे देख सकती हो? तभी इचिगो ओरेहिमे की चेस्ट पर चेन को देखकर समझ जाता है वो एक स्पिरिट है। तभी वो होलो बोलता है तुमने सही पहचाना, वो एक स्पिरिट है। सही वर्ड्स में बोलूं तो ये अब खत्म हो चुकी है। फिर इचिगो उस होलो पर हमला करता है, लेकिन होलो उसके अटैक को डोज करके ओरेहिमे की स्पिरिट को पकड़ लेता है। उसके बाद वो होलो इचिगो पर अपने पंच से हमला करता है, जिस वजह से इचिगो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर ओरेहिमे परेशान होकर बोलती है मुझे उसके पास जाने दो क्योंकि उसको मेरी जरूरत है। तब वो होलो कहता है ओरेहिमे क्या तुम मुझे सच में भूल गई? तब ओरेहिमे बोलती है सोरा क्या ये तुम हो? दूसरी तरफ रुकिया इचिगो से कहती है क्या तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? जिस पर इचिगो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तब रुकिया बोलती है ओरेहिमे का ब्रदर एक टाइम पर ह्यूमन था, लेकिन अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है, तो इसीलिए तुम्हें अपनी फीलिंग को साइड रख के उसे निपटाना होगा। तभी सीन ओरेहिमे और उस होलो की तरफ चेंज होता है, जिधर ओरेहिमे कहती है क्या तुम सच में मेरे भाई सोरा हो? जिस पर होलो बोलता है हाँ मैं वही हूँ। तब ओरेहिमे कहती है लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो सकते हो क्योंकि वो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता है। फिर होलो बोलता है मैं बहुत अकेला था और तुम भी मेरे बारे में भूल चुकी थी। मेरी मौत के बाद तुम हमेशा मेरे लिए प्रेयर करती थी, जिस वजह से मुझे बहुत शांति मिलती थी। लेकिन 1 साल बाद चीजें बदल गई और तुम उस लड़की की दोस्त बन गई। उसके बाद तुमने मेरे लिए प्रेयर करना बंद कर दिया। ये सुनकर ओरेहिमे उसे समझाने का ट्राई करती है, पर होलो से पकड़ के बोलता है अगर तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार जिंदा है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, लेकिन उससे पहले मैं सोल रिपर को खा जाऊंगा। ये सुनकर ओरेहिमे उसे रोकने का ट्राई करती है, पर वो होलो ओरेहिमे को बोलता है तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा बना हूँ। ये बोलकर वो ओरेहिमे को मसलने लगता है। तभी वहाँ इचिगो एंट्री मारता है और वो सोलो को एक के बाद एक स्लैशेस देता है। फिर इचिगो कहता है मेरी बात सुन, क्या तुम्हें पता है बड़े भाई पहले जन्म क्यों लेते हैं? ताकि वो अपने छोटे भाई बहन की रक्षा कर सकें, और यहाँ तुम अपनी सिस्टर को खत्म करना चाहते हो। तब वो होलो कहता है चुप करो, तुम्हें पता नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ओरेहिमे मेरी है। जब मैं 15 साल का था तब वो इस दुनिया में आई थी और मेरे पेरेंट्स ने हमें छोड़ दिया। तब मैंने ओरेहिमे को पाला था, इसलिए मेरे लिए वो सिस्टर से ज्यादा मेरी बेटी है। तो ओरेहिमे मेरे पास आओ और हम पहले की तरह साथ में रहेंगे। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं सबको जाने दूंगा। तभी रुकिया ओरेहिमे को ऐसा करने से रोकती है। फिर उस होलो की नज़र ओरेहिमे की हेयर पिन पे पड़ती है, जिस वजह से उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो बेकाबू होने लगता है। उसके बाद वो फिर से हमला करता है, लेकिन इचिगो उस होलो को रोकता है। उसके बाद इचिगो उस होलो को निपटाने वाला होता है, पर वो होलो इचिगो के हाथ पर अजीब सी चीज फेंक देता है। फिर वो इचिगो पर हमला करता है
लेकिन ओरहिमे बीच में आकर उस होलो को गले लगा लेती है। ये देखकर इचिगो शॉक्ड होता है। तब वो होलो बोलता है, ओरहिमे तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर ओरहिमे बोलती है, सोरा मुझे इचिगो को बचाना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी ऐसी हालत की जिम्मेदार खुद हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें कहा था मुझे छोड़कर मत जाना और इस वजह से तुम्हें आज तक मुक्ति नहीं मिली है। जब तुम खत्म हो गए थे तो मैं सोचती थी तुम मुझे देख रहे हो, जैसे कि मुझे कल कार हिट करने वाली थी, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली थी। ये सुनकर रुकिया समझ जाती है ओरहिमे के पैर पर ये मार्क कैसे पड़ा। उसके बाद ओरहिमे बोलती है, मैंने एक दिन सोचा अगर मैं बार बार तुम्हें याद करती रहूंगी तो तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैंने तुम्हें याद करना बंद कर दिया। ये बोलकर ओरहिमे नीचे गिर जाती है। उसके बाद सोरा की सोल होलो से फाइट करने लगता है। ये देखकर इचिगो बोलता है, रुकिया आखिर इसे क्या हो रहा है? जिस पर रुकिया बोलती है, सोरा का ह्यूमन पार्ट होलो से फाइट कर रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से होलो नहीं बना है। इसे जरूर किसी स्ट्रॉन्ग होलो ने कंट्रोल किया है ताकि वो तुम तक पहुंच सके, और वो ये बात जानता था कि तुम इससे फाइट करने में हेजिटेट करोगे, जो कि तुमने किया। अभी इस वक्त सोरा की सोल अपनी सिस्टर के लिए फाइट कर रही है। तभी होलो वाला मास्क ब्रोकन हो जाता है और सोरा का फेस रिवील होता है। उसके बाद रुकिया ओरहिमे को ट्रीट करती है। फिर इचिगो सोरा को बोलता है, ये हेयर पिन तुमने इसे गिफ्ट दिया था ना? ये सुनकर सोरा इमोशनल हो जाता है और इचिगो की जान पाक्टो उठाकर खुद का गेम ओवर करने लगता है। तभी ओरहिमे बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम्हें याद है इस हेयर पिन के पीछे मैंने कितनी आर्ग्यूमेंट की थी? क्योंकि मुझे ये हेयर पिन बच्चों के लिए लगती थी। उस दिन ये बोलकर मैंने तुम्हारी फीलिंग को हर्ट किया था और तुम बिना कुछ बोले घर से चले गए। फिर उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, पर मैं तुम्हें आज वो बात बोलना चाहती हूँ जो मैं उस दिन नहीं बोल पाई। ब्रदर हैव अ गुड डे। ये सुनकर सोरा खुश होकर होलो वाली लाइफ को खत्म कर देता है। ये देखकर ओरहिमे रोने लगती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिधर रुकिया ओरहिमे की मेमोरी को रिप्लेस कर देती है ताकि उसे लास्ट नाइट का इंसिडेंट याद ना रहे। उसके बाद इचिगो बोलता है, तुमने ये सब चीज मेरी फैमिली के ऊपर भी यूज की थी ना? जिस पर रुकिया हाँ बोलती है। तब इचिगो कहता है, मैं ऐसे लोगों को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ, तो इसलिए अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर रुकिया खुश हो जाती है।